राधे राधे प्यारे भक्तों, साधक जनों, आप सबका हृदय से स्वागत है इस दिव्य सत्संग में, जहां आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक अत्यंत गंभीर विषय पर। मन, वाणी, क्रोध और भूख पर जो जीता वही सच्चा साधक होता है। ये कोई साधारण पंक्ति नहीं है, ये तो जीवन की तपश्चर्या का सार है। बेटा ध्यान से सुनना, जो साधक इन चारों पर विजय पा लेता है वो ही अंततः आत्मा में स्थिर हो पाता है। बाकी सब तो बाहरी दिखावा है। भगवा वस्त्र पहन लेना आसान है, लेकिन मन को भगवा बनाना कठिन है। सबसे पहले बात करें मन पर विजय की। मन इस जीव का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मन आत्मानम नात्मानम ववसादयेत। मन को ऊपर उठाओ, गिराओ मत, लेकिन मन को काबू करना आसान नहीं है। इसका एक ही उपाय है, नाम जप, सत्संग और वैराग्य। जिस दिन तुमने मन को विषयों की ओर जाने से रोका और उसे भगवान नाम में लगा दिया, समझ लेना तुमने साधना का पहला द्वार पार कर लिया। अब देखो, जब मन चंचल होता है तो व्यक्ति बार बार मोबाइल चलाता है, बार बार उसी व्यक्ति या घटना को सोचता है, जिससे मन बांध गया होता है। और जब मन स्थिर होता है तो साधक जप में रम जाता है और उसे संसार छू नहीं पाता। अब बात करें वाणी के वेग की। संसार में अधिकांश कलह वाणी से होता है। कभी ध्यान दिया है बेटा, कितनी बार तुमने कुछ बोलने के बाद पछताया है? क्यों बोल दिया? ये भावना हर उस व्यक्ति को होती है जो बोलने से पहले सोचता नहीं। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, वचन साधु के बोलिए जाके कंठ न फूटे। मतलब ऐसा बोलो कि सामने वाले का मन न टूटे। लेकिन साधक क्या करता है? वो मौन को साधता है। वो जानता है कम बोलना, कम बोलना, और सबसे जरूरी सत्य और मधुर बोलना। बेटा कभी कोशिश करके देखना, एक दिन चुप रह कर देखो, बिना किसी कारण के। तुम्हारा मन पहले तो बौखला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे भीतर उतरना शुरू करेगा। अब तीसरा वेग है क्रोध का। क्रोध ये तो तप की सारी कमाई को एक पल में जला देता है। एक संत हुए थे, उन्होंने 20 साल तप किया। फिर एक दिन सेवक ने उनकी आज्ञा का पालन ठीक से नहीं किया। संत को क्रोध आया, उन्होंने गाली दे दी। उसी क्षण भीतर से एक आवाज आई, 20 साल का तप खाक हो गया। वो रो पड़े, पश्चाताप किया। क्रोध कभी भी साधक का आभूषण नहीं हो सकता। क्रोध साधुता का शत्रु है। जो साधक क्रोध पर काबू कर लेता है वो हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है, और शांत मन ही ईश्वर का निवास है। अब चौथा है भूख का वेग। आज का मनुष्य खा खा के बीमार है, कभी स्वाद के लिए, कभी तनाव के लिए, कभी समय बिताने के लिए। भोजन अब तप नहीं रहा, बस एक लत बन गया है। साधक को चाहिए कि भोजन को भी साधना बनाए। जो भूख से पहले भोजन करता है वो रोगी बनेगा। जो भूख लगने पर खाता है वो भोगी है, और जो भूख लगने के बाद भी संयम करता है वही योगी है। तुमने देखा होगा सभी तपस्वी अल्पाहारी होते हैं। उपवास, फलाहार, मौन भोजन ये कोई दिखावा नहीं, बल्कि ये भोजन पर विजय पाने की साधना है। बेटा एक छोटा सा उदाहरण सुनो। एक बार एक वृद्ध संत से किसी ने पूछा, आप इतने शांत, इतने संतुलित कैसे हैं? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मैंने मन से लड़ना सीख लिया, वाणी को थाम लिया, क्रोध को पी लिया, और पेट को सिखा दिया कि हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं। प्यारे भक्तों, इस पूरे जीवन की साधना का सार यदि किसी ने समझ लिया तो बस यही 4 बातों में है। मन को शुद्ध करो,
वाणी को नियंत्रित करो, क्रोध को त्यागो और भूख को तप में बदलो। बाहरी भक्ति जब तक इन चारों पर विजय नहीं देती वह अधूरी है। आइए आज इस प्रवचन को सुनकर हम सब यह संकल्प करें कि हम अपने मन के सच्चे शत्रु को पहचानेंगे, वाणी के विवेक को रोकेंगे, क्रोध को जला देंगे और भोजन को भी साधना का अंग बना देंगे। क्योंकि जो मन, वाणी, क्रोध और भूख पर विजय पा लेता है वही सच्चा साधक कहलाता है। राधे राधे बोलो। भाई संतों की वाणी है, नाम जपो, शांति पाओ, हरि नाम ही उपाय है। वही मन को शुद्ध करेगा, वाणी को मधुर बनाएगा, क्रोध को गलाएगा।